सबको जय मसीह की। मैं आप सबका फिर से खुदा के घर में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें फिर से मौका दिया कि हम उसके घर में आएँ और उसकी हम्दो सना करें और उसके नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं वेदर के लिए भी। खुदा ने बड़ा अच्छा वेदर रखा आज का, ताकि हम सब लोग इकट्ठे होने पाए। आइए हम सब लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे और दुआ में जाएंगे। लेकिन आइए हम दुआ करें। खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें पिछले दिनों में संभाल के रखा हो, खासकर आज का दिन दिखाया कि हम सब इकट्ठे होकर जितने भी हैं खुदावंद तेरे नाम की हमदोस्ताइश कर सके, खुदावंद तेरे लिए भजन गा सकें और खुदावंद तेरे लिए जो भी कलाम में से सुने उसमें पे अमल करने वाले हो सके। और खासकर खुदा बाप उन लोगों के लिए दुआ मांग जो किसी वजह से तेरे घर में नहीं आ सके, अपने घरों में आए, तो उनको भी खुदा बाप अपने पैरों के नीचे रख और होने दे खुदा बाप को तंदुरुस्ती बख्श, ताकि खुदा बाप तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हो सके। उन लोगों के लिए खासकर दुआ मांगते हैं जगह खुदा बाप जो जगह जगह तेरे नाम को फैला रहे हैं, और खुदा बाप को उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके परिवारों को उनको संभाल कर रख, जो भी हम कलाम सुने उस पर हम अमल करने वाले हो सके, और बाकी सारे काम के लिए खुदा तेरे से मिन्नत करते हैं तो हमारी हर तरह से मदद करना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे मीठे नाम में सुन कर। हम किसकी महिमा करने आए हैं? यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं। कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि ओहो चर्च जाना पड़ेगा, अगर पास्टर साहब फिर हमें कॉल करेंगे, पूछेंगे क्यों नहीं आए। मजबूरी में कई लोग आते हैं, कई लोग दुख तकलीफ में आते हैं, है ना। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जब भी खुदा के घर में आते हो तो खुशी से आओ, खुशी के गीत गाते हुए आओ, है ना। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम किसी पास्टर के लिए आए हैं या एक सोशल गैदरिंग के लिए आए हैं। हमें खुदा के घर में आते हैं कि हम जब गीत गाते हैं तो हम पूरी रीति से, रूह और सच्चाई से इन गीतों को गाएं, अपनी तालियों के साथ गाएं और रूह और सच्चाई से गाएं। और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, हम जितने भी लोग हैं, है ना, तो खुदा के कलाम में लिखा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में। और मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है कि यीशु हमारे बीच में है, उसका आत्मा हमारे बीच में है और वो जरूर अपना काम करता है ना। भला है कि यहाँ भीड़ लगी हो लेकिन वो खुदा काम ना करे। उससे बेहतर है कि हम चाहे कम लोग हों लेकिन खुदा की प्रेजेंस, खुदा के काम नजर आनी चाहिए। मेरा ईमान है कि आज जब हम गीत गाएंगे, प्रभु की प्रस्तुति करेंगे, तो खुदा हमारे बीच में हमारी जिंदगी को बदलने वाला है। जैसा मैं पहले भी कह चुका कि ये साल अभी स्टार्ट हुआ है, तो खुदा ने इस साल में इस चर्च के द्वारा, आप सब के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा है और मेरा ये ईमान है। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रस्तुति करेंगे और मैं ब्रदर सनी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे आए और हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदा की तारीफ और तमजीद करेंगे, सब मिलकर ज़बूर गाएंगे। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। Yeah.
ज़रूरत है। हमें शुक्र करना चाहिए कि हमारे ऊपर छत है, हमें शुक्र करना चाहिए हम अपनी फैमिली में रह रहे हैं, कि खुदा हमारी परवाह करता है, हमें सही रखा। बहुत से लोग हैं, आप यकीन करना, वो ऑक्सीजन पे हैं, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। हमें शुक्र करना चाहिए हर सांस का कि हम कुदरत वाला जो सांस है वो ले पा रहे हैं। हमें बहुत शुक्र करने की जरूरत है। आइए हम एक और दुआ में जाएंगे और मैं अपनी सत्य से बेनती करता हूँ कि वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदा यीशु नासरी। इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए खुदा तेरा शुक्र मांगती हूँ। खुदा आपने हमें ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, सेहत दी। खुदा सेहत के साथ तेरे घर में आए खुदा यीशु नासरी। अब यहाँ से कोई खाली न रहे खुदा, हम जितनी जाने यहाँ हैं तेरे नाम से खुदा यीशु नासरी यहाँ से बरकत पाएँ और खुदा उनके नाम की शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप तेरा शुक्र करती हूँ तेरी दी नियमतों के लिए। खुदा हर वक्त आप हमारी फिक्र करते हो खुदा, हम हर घड़ी हम इस्तेमाल करते हो, हमारी सांसों की फिक्र करते हो, हमारी जान की फिक्र करते हो। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। ये सुना से आज के जो गीत गाए जाए, ज़बूर गाए जाए खुदा तेरे नाम से खुदा ऐसी बरकत हो। जो कलाम हम आज सुने खुदा मुझे सुना से हमारी जाने खुदा मुझे सुना से इस कलाम के वसीले बहुत सी बरकत पाएँ खुदा मुझे सुना से। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ यीशु के नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। हम एक और गीत गाएंगे और मैं चाहता हूँ कि हम तालियों के साथ, खुशी से, स्माइलिंग फेस के साथ हम गीतों में जब हम गाते हैं, बजाते हैं, देखिए अगर हमारे सामने कोई बड़ा हस्ती आ जाए, है ना, तो हम कितनी खुशी से हम उस चीज़ को करते हैं। लेकिन जिसने हम सबको बनाया, अगर हम उसकी हजूरी में बैठे हैं तो हमें कितनी खुशी के साथ गीतों में हिस्सा लेने की जरूरत है। आइए हम एक और गीत गाएंगे। हालेलुया। सब मिलकर गीत गाएंगे। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मस्सा है, तू मेरी कुव्वत है। कितने जन कोशिश करते हैं कि हम खुश रहें? सभी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम रह पाते हैं? कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो जाती है। कहीं ना कहीं कई बार हम खुश होते हैं, स्नो पड़ जाए तो परेशान हो जाते हैं, है ना। सुबह काम पे जाने लगो, अगर टायर में हवा कम होगी तो परेशानी है ना। कोई भी चीज़ों से हम क्या होते हैं, खुश नहीं। लेकिन अगर हम सच्ची जो हमारा सोर्स है खुशी का, यीशु मसीह, अगर हम उसके कहते हैं ना लाड़े लाड़िए, यानी कि उसके
क्लोजनेस पे हम आ जाएं तो हमें कभी भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब चाहे हम कहते प्रॉब्लम्स में भी चल रहे हो, लेकिन हमें खुशी हमारी जो है वो छीन नहीं सकता। तभी वो कह रहे हैं कि तू ही मेरी खुशी है, तेरे बिना मुझे खुशी नहीं मिल सकती। उसी के द्वारा हम क्या है, खुश रह सकते और हमारी खुशी बनी रह सकती है। आइए हम एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। ये गीत है सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। अगर आपने सुना है तो मिलकर जरूर मेरे साथ गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मैंने पिछली दफा हालेलुया का मतलब बताया था। किन किन लोगों को याद है हालेलुया का मतलब? सिस्टर जी याद है? वेरी नाइस सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। सचमुच में जो ये हालेलुया है, ये हर लैंग्वेज में इसको हालेलुया ही बोलते हैं। चाहे इब्रानी भाषा ले लीजिए, हिब्रू ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, स्पेनिश ले लीजिए, जितनी भी भाषाएं उसमें सब में। मैं अभी जब आप जानते हैं कि केरला चर्च से भी हमारा ताल्लुक है, केरला मलयालम में भी वो क्या बोलते हैं, हालेलुया, है ना। तेलुगु वाले लोग क्या बोलते हैं, हालेलुया। पाकिस्तान में चले जाइए हालेलुया, बांग्लादेश में चले जाइए हालेलुया, चाइना में भी चले जाइए, बाकी को समझ ना आए ना है, चाइना में हालेलुया जरूर समझ में आता है। तो प्रभु की महिमा हो, और सचमुच में हमें उसकी महिमा करने की जरूरत है। जब उसने सब कुछ बनाया, उसने बोला सब कुछ अच्छा है। तो जब इंसान को बनाया, उसने इसलिए बनाया था कि जो खुदा ने ये चीजें बनाई है उसके लिए वो क्या करे, परमेश्वर की बड़ाई करे। तो हमें उसकी हर वक्त क्या करने की जरूरत है, बड़ाई। आइए हम एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक नाम में कुदरत पाई जाती है।
आती है पाक कलाम बाइबल के द्वारा हम क्या है, हमें सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ उसके नाम से हम कुछ भी मांगते हैं। ये कलाम में लिखा, यीशु ने बोला जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। यीशु के नाम से जब हम मांगते हैं और पाक कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ वो चीजें मिलती हैं। वो कहता है कलवरी से, कलवरी समझते हैं, असली क्रॉस, वहां पे यीशु मसीह को क्या था, कुर्बान किया था, है ना। कहते वहां से क्या है, हमारी जिंदगी हमें, अगर यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कुर्बानी ना दी होती तो आज हम इस होप में ना होते कि हम स्वर्ग में जा सकते। उसी के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा, उस सूली के द्वारा हम क्या हैं, हम तैयार हैं स्वर्ग में जाने के लिए। जब हम ईमान, जब हम विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, कहता उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें। तो हमारे पास आंखें भी हैं, हम चल के भी आए हैं, हम अच्छे से सांस भी ले पा रहे हैं, हमारे ऊपर छत भी है, हम अच्छा खा रहे हैं, हम अच्छी कंट्री में खुदा हमें लेकर आया है, तो हमें कितनी उसकी महिमा करने की जरूरत है। ये गीत बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें हर चीज यीशु के बारे में समझा दी गई, राइट। आइए हम एक और गीत गाएंगे सिस्टर ग्रेसी और अंकल मैथ्यू के साथ मिलकर। जब हम खुदा के घर में आते हैं, उसकी दुआ बंदगी करने के लिए आते हैं, तो हमें खाली हाथ वापस नहीं जाने देता। आ चुका हूँ तेरे दर पर, आ दुआ के किसके दर पे आए हैं? यीशु के दर पे। दुआ, दुआ का मतलब कौन सा मतलब? दुआ का मतलब क्या होता है? दुआ का मतलब है अपनी बेनती रखना, अपनी रिक्वेस्ट अपने परमेश्वर के आगे रखना, उसको हम बोलते हैं दुआ। ये कोई स्पेसिफिक दुआ कभी भी नहीं होती, क्योंकि जिसने हमें बनाया है वो क्या है? हमारा पिता। जिसने हमें बनाया वो क्या है? हमारा पिता। जब हम पिता के आगे बेनती करते हैं कि हम स्पेसिफिक कुछ लिख के नहीं लेके जाते, जो हमारे मन में होता है हम वो आगे रखते हैं अपने परमेश्वर। तो हमें अब परमेश्वर के आगे अपने दिलों को खोलने की जरूरत है। कितने लोग अपनी जिंदगी में चेंज चाहते हैं? हम अपनी जिंदगी के बारे में जानते हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, किस समय से गुजर रहे हैं। हो सकता है हमारी हेल्थ सही नहीं है, हो सकता है हमारे पास जॉब नहीं है, हो सकता है हम इमिग्रेशन को लेके परेशान हो सकते हैं, हो सकता है हम अपने बच्चों को लेके परेशान हैं, हो सकता है हम अपनी बीवी अपने हस्बैंड को लेके परेशान हैं, हो सकता है हमें चर्च के लिए परेशानी है कि हम चर्च के लिए कुछ कर पाए,
हो सकता है हम होम सिक फील कर रहे हैं, क्योंकि हम हर बंदा यहाँ पे एक अलग कंट्री में अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने बहन भाइयों को छोड़ के, अपने मुल्क को, है ना, जो भी अपनी एक होता है, एक अटैचमेंट होती है, उसको सब कुछ छोड़ के हम यहाँ पे बैठे हैं। कई बार इन कंट्री में सब कुछ होने के बावजूद भी आपके अंदर खालीपन होता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है मैं तुम्हें शांति देता हूं। वो शांति नहीं जो संसार देता है, जो दुनिया में शांति हम ढूंढते हैं अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से बात करके, अपने सगे संबंधियों से, कहता ना वो टेम्परेरी है। कहता मैं तुम्हें शांति जो देता हूं वो कौन सी देता हूं? आसमानी स्वर्गीय शांति, जो एक बार आप पे आ गई तो फिर आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं होंगे, कभी अपने आप को अकेला फील नहीं करते, कभी भी आपके पास जॉब है नहीं है, पैसा है नहीं है, घर पे है नहीं है, लेकिन आपको वो फील कभी भी होने, ये मेरी गारंटी है। आज जब मैं घर से चल रहा था, जब चला मैं चर्च के लिए, तो मेरी खुदा से एक बेनती थी कि खुदा जब आज हम वर्शिप करेंगे तो आज तेरी मौजूदगी हमारे बीच में हो, आज तेरी मौजूदगी हमारे बीच में हो। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आप यकीन मानना, परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। सच्ची बात कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। मैं अभी भी कुछ चेहरों को देख के बता सकता हूं कि हम कोई ना कोई परेशानी में जरूर है। खुदा अपने बंदों को बताता है, यकीन करना, खुदा अपने बंदों को बताता है। लेकिन ये जो समय है ना, जो आज का ये समय है, अभी हम जब कोर्सेज गाएंगे, वर्शिप करेंगे, आज भूल जाए कि हम कहाँ पे बैठे हैं, आज भूल जाए कि हमारे साथ कोई बैठा है, आज भूल जाए कि ये चर्च में कितने लोग हैं, आज भूल जाए कि मैं कौन हूँ, अपने बनाने वाले को याद करें। देखिए, इस दुनिया में हम आए, हम चाहे सब कुछ पा लें, हमारे से पहले भी ऐसे लोग आए जिन्होंने दुनिया को भी जीत लिया, सब कुछ था, लेकिन वो भी खाली हाथ गए। कोई भी भर के कुछ भी अपनी मुट्ठी में लेकर नहीं गया। तो हम किस चीज का मांग करते हैं ना, किस चीज की अक्कड़ बोल सकते हैं हम, किस चीज को लेके हम सोचते हैं कि सब कुछ मेरा है। ये घर, क्या घर हमारा है? नहीं। आज सांस चल रही है, कल सांस बंद होगी, घर आपका है? नहीं। गाड़ी हम चाहे जितनी मर्जी महंगी गाड़ी में आ जाए, जब सांस चलेगी ना तो गाड़ी भी कुछ नहीं कर पाएगी। दो क्रिश्चियन लोगों को मैं जानता था, एक जो थे मेरे प्रिंसिपल, जो एसी के रूम में बैठते थे, वो बड़े खतरनाक थे, लेकिन वो ऑफिस में बैठते थे आराम से, मतलब चाय कॉफी आती थी, कोल्ड ड्रिंक आती थी, एसी वाला रूम होता था, वो एसी वाले रूम में बैठते थे जी। और एक पियोन था, वो भी क्रिश्चियन था, वो दोनों सेम चर्च जाते थे। बड़ी मजेदार बात है, वो दोनों एक ही चर्च में जाते थे। जो हमारा स्कूल था वो भी कॉन्वेंट स्कूल था, दोनों। वो जो पियन थे वो उनके रूम के बाहर स्टूल के ऊपर बैठते थे, स्टूल, लकड़ वाला स्टूल, समझ रहे आप? जो प्रिंसिपल की कुर्सी थी बड़ी अच्छी है ना, बहुत कंफर्टेबल, लेकिन जो पियोन था वो बेचारा बाहर बैठता, उसके ऊपर पंखा भी, मुझे अच्छे से याद है, पंखा भी उनके ऊपर। और अपने इंडिया में जब गर्मी पड़ती तो अच्छी खासी पड़ती है, लेकिन प्रिंसिपल उसके अंदर एसी। आप यकीन करें, मैं कई बार सोचता था कि ये दोनों है क्रिश्चियन है, जर्नी दोनों जी रहे हैं, एक चाहे गर्मी में जी रहा है, एक एसी में, लेकिन सबका चल रहा है। लेकिन जो एंड था, पहले जो डेथ भी वो प्रिंसिपल की हुई, 6 महीने के बाद वो पियोन अंकल थे तो उनकी हुई। मैं बड़ा सोच रहा था इस चीज को, मैंने सोचा, देखिए जर्नी दोनों ने निकाली है, एंड तो दोनों का उसी कब्रिस्तान में प्रिंसिपल है, उसी कब्रिस्तान में वो पियोन भी वहीं पे। तो हम किस चीज का मान है? ठीक है, जब जिंदे थे तो उन्होंने साइन बड़े चलते थे जी, है ना, पियोन बेचारा उनके साइन लेके जाता था, ये नोटिस है, ये है, वो है, लेकिन एंड क्या हुआ? सेम। हम सब ने भी इस दुनिया से जाके, डेफिनेट है, हम अपने 70, 80, 90 साल तक का इंतजाम करते हैं, भैया जितनी मर्जी प्लानिंग्स कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन हम सब ने छोड़कर जाना। आज हम अमेरिका में आएंगे, क्या हम दुनिया नहीं छोड़ के जाएंगे? हम भी जाएंगे, जो हमारे मित्र इंडिया में रह गए वो भी जाएंगे, है ना। लेकिन हमें
देखना ये है कि हम इसके बाद हम कहाँ। ये डेफिनेट है, जो हमारी आत्मा है वो कभी भी मरती नहीं है। या तो वो आग की झील में जाएगी या परमेश्वर के साथ होंगे हम। और कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह कहता, मेरे बिना तुम स्वर्ग में जा नहीं सकते। अगर तुमने मेरे पे विश्वास नहीं किया ना, क्योंकि देखिए गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। और गुनाह से हम कैसे बचते हैं? जब यीशु मसीह पर हम यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो ही मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज बाप के दाहिने हाथ और वापस मुझे लेने। अगर आप इस गॉस्पेल के ऊपर विश्वास नहीं करते तो आपका स्वर्ग में जाना बहुत कठिन, तो क्या नामुमकिन है। अपनी आंखों को हम सब बंद करेंगे और कौशल में जाएंगे। देखिए, हमें अपनी आंखें अपने कर्ता के ऊपर लगानी है जिसने हमें बनाया है। यीशु के ऊपर अपनी आंखें लगाते हुए याद करें कि आप पिछले सालों में कहां थे और परमेश्वर ने आपको कहां लेकर आया है। हम जब सब इस कंट्री में आए थे, हमने बहुत नीचे से शुरू किया, बहुत से ऐसे काम किए, बहुत सी ऐसी बातें भी सुनी हैं जो हम कभी सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने आज हमें जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया। हो सकता है हम बहुत परेशान हैं अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके, पैसे को लेके, जॉब को लेके, इमिग्रेशन को लेके, लेकिन ये सही समय है कि हम अपने परमेश्वर से मांगे। मैं आपको यकीन देता हूं परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। कोई भी जन आंखें ना खोले, आंखें बंद कर कर अपना ध्यान लगाए और परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं तैयार हूं, परमेश्वर मेरे में वास कर, परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदल दे। ना सोना ना चांदी ना जो कुछ ना मांगे, लेकिन उसकी महिमा करें। परमेश्वर अगर तूने मुझे बनाया है तो तू मेरा ध्यान भी तू रखेगा। तू मेरा पिता है और तेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि तू मुझे ना दे पाए। अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हुए, हाथों को उठाते हुए उसकी महिमा करेंगे। आइए हम गीत गाएंगे और आंख बंद करते हुए, हाथों को उठाते हुए अपना ध्यान अपने परमेश्वर की ओर, यीशु की ओर लगाते हुए उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे, सबको आता है। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। 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 ओ बड़े बंदियां ने रहना है नाल सदा। ओ बड़े बंदियां ने रहना है नाल सदा। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। हो सकता है आप आज अकेलापन महसूस कर रहे हो सकता है आज आप बिल्कुल अकेले हो सकता है आपके रिश्तेदारों ने आपको प्यार दिया, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर आपको प्यार चुके हैं, हो सकता है आप अपने घर से दूर होकर अकेलेपन में हैं, लेकिन यीशु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु को पुकारते हुए अपने अकेलेपन को दूर करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। शजरत में शक अब दिन बोलो, बलदी अग बिच पाया। बलदी अग बिच अब खुदावंद पुत्र बन के आया। ओ बड़े बंदियां ने रहना है नाल सदा। ओ बड़े बंदियां ने रहना
कल्ला मेरे दल है खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरी तारीफ हो यीशु। तू सचमुच में महान है मेरे खुदा। तू अपने बच्चों को, अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता यीशु। हम चाहे बंधनों में हो यीशु, चाहे हम परेशानी में हो, लेकिन जब आप हमारी जिंदगी में होते हैं यीशु, हम आजाद फील करते हैं यीशु। जब हम पौलुस और सिलास को देखते हैं यीशु, वो बेड़ियों में थे, वो जकड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने तेरी बंदगी करना नहीं छोड़ा यीशु। और जब वो तेरी बंदगी कर रहे थे, उनकी जंजीरें टूट गई। हालेलुया। जो जेल के दरवाजे थे वो अपने आप खुल गए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है आज आप जकड़े हो, चाहे कर्जे को लेकर हो सकते हैं, परेशानियां, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप परेशानी में अपने खुदा यीशु को पुकारते हैं, तो वो आपकी जंजीरों को, जिससे आप जकड़े हो, तोड़ देता है। हालेलुया। कोई भी परेशानी यीशु के आगे कुछ नहीं है। वो सब कुछ आपके लिए कर सकता है। वो खुदा है। पुकारें तो वो आपकी सुनेगा। पुकारें, अपने मुंह से यीशु का धन्यवाद करें, दिल की गहराइयों से उसका धन्यवाद करें, उसको याद करें, उस सूली को याद करें कि किस तरह से उसने अपने ऊपर कोड़े खाए, किस तरह से उसने अपना लहू बहा दिया, ताकि हम लोग आजाद हो सकें। अपने मनों को खोलते हुए अपने विचारों को अपने खुदा के आगे रखें, अपने मनों की बातों को, दिल की बातों को खुदा के आगे रखते हुए उससे मांगे। देखिए, वो खुदा कहता है, चख कर देख कि मैं कितना भला हूं। ये मौका है कि हम देखें, उससे जब बात करते हैं, वो आपकी एक एक छोटी से छोटी चीज को वो सुनता है। मांग कर तो देखें, वो आपको आसमान के झरोखे खोल कर देना चाहता है। आइए हम एक और खुदा की महिमा के लिए गीत गाएंगे। ऐ खुदा पाक रू, आज जुम्बश तो कर, ऐ खुदा पाक रू, सब मिलकर कहेंगे, आज जुम्बश तो कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन में भर। ऐसे आंखों को बंद करते, हाथ उठाते हुए पाक रू, मांगे अपने खुदा से, दिलों को खोलते हुए, तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन में भर। ऐ खुदा पाक रू, पानी पानी पे थी, जैसे जुम्बश तेरी। हालेलुया। पानी पानी पे थी, जैसे जुम्बश तेरी। अंबिया करती थी, रूह की बारिश तेरी। अंबिया करती थी, रूह की बारिश तेरी। रूह की बारिश तेरी। मांगे तुझसे वो ही बारिश तू कर, वो ही जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन में भर। ऐ खुदा पाक रू, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ।
हालेलुया हालेलुया। अगर किसी को दुआ की जरूरत है, जब ये गीत चल रहा है, आप आगे आ सकते हैं। अगर कोई भी जन अपने लिए दुआ करवानी चाहता है, मैं यहाँ पे हूँ, आप आगे आ सकते हैं और अपने लिए दुआ करवा सकते हैं। समय है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं तेरी बच्ची के लिए पिता परमेश्वर की शरीर में कमजोरी है, यीशु तेरे नाम से गाली है पिता परमेश्वर की, अपनी बच्ची को पूर्ण शिफा बख्श पिता परमेश्वर की। हालेलुया। यीशु के लिए जो भी बुखार, जो भी सर दर्द, जो भी शरीर में जो भी दर्द है, यीशु तेरे नाम से जाता है। हालेलुया आमीन आमीन। दुआ मांगता हूं पिता परमेश्वर की एक अच्छी जॉब के लिए पिता परमेश्वर की, तो अपनी बेटी के जॉब का इंतजाम करना पिता परमेश्वर की, और पिता परमेश्वर की जो भी मुसीबतों से परेशानियों से गुजर रही है पिता परमेश्वर की, तू हर एक को दूर करना पिता परमेश्वर यीशु नाम की। मैं तेरा मसला यीशु की अपनी बहन के ऊपर लेता हूं यीशु नाम की। तू हर मुसीबत, हर परेशानी से तू निकालने वाला प्रभु है। पिता जी अपनी बहन के लिए एक अच्छी जॉब का इंतजाम कर, आने वाले समय में तेरी गवाही दे। नाम से मांगता हूं आमीन। मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर की बच्चों के लिए यीशु नाम की, मैं अपनी दोनों बहनों के लिए दुआ करता हूं पिता परमेश्वर की, अंकल के लिए यीशु नाम की, फैमिली में यीशु की तू चलता पिता नजर आ। और जो परेशानी से गुजर रहे हैं, यीशु तेरे नाम से वो जाती रहे। धन्यवाद धन्यवाद। अगर कोई भी दुआ मांगता है, सामने आ सकता है। ये समय है, प्रभु की प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है, आप आ सकते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नाम से। मैं दिव्या के पिता परमेश्वर दुआ मांगता हूं तेरी बेटी को यीशु की तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। बॉडी में अगर कोई भी परेशानी होती है यीशु, या कोई भी परेशानी यीशु की तेरे नाम से जाती रहे। हालेलुया। अपनी बच्ची के साथ हो पिता, इनके घर में पिता तू मौजूद रहे, तू अपना जीवन दे यीशु की, तू अपने काम के लिए, अपने कार्य के लिए, चर्च के लिए इस्तेमाल कर अपनी बच्ची को यीशु की। तू पिता परमेश्वर की बच्ची को मदद कर, सहायता कर, यीशु तेरे नाम से। ये भलाई इसकी मदद कर। मैं इसके बिजनेस को तेरे हाथों में देता हूं यीशु की, नए दरवाजे खोल इसके बिजनेस के लिए पिता परमेश्वर की। पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करने वाला बने पिता परमेश्वर, मदद कर, सहायता कर यीशु। इनके वाइफ को भी तेरे हाथों में देता हूं पिता, इनके पूरे घर को तेरे हाथों में देता हूं, मदद कर, सहायता कर यीशु। जो भी परेशानी है यीशु की चीजों को हम तेरे आगे रखते हैं, मुहैया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन। बच्चे के लिए पिता परमेश्वर खास तौर पे दुआ करता हूं, बच्चे को पिता परमेश्वर को नींद नहीं आ रही, यीशु तेरे नाम से पिता परमेश्वर की मैं इस जो भी परेशानी है यीशु तेरे नाम से जाती रहे, इनकी पूरी फैमिली को तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर, मदद करना, सहायता यीशु तेरे नाम से आमीन।
पक्का कर सकते हैं और इनकी गाड़ी को आज अपना तरक्की दे पिता परमेश्वर। इससे पहले घर वालों के साथ अपने बच्चे को अपने काज में धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु नासरी जी आपका शुक्र करते हैं इस समय के लिए यीशु जो आपने दिया पिता परमेश्वर। जिन जिन लोगों के लिए यीशु जी मैंने हाथ रखा दुआ की पिता परमेश्वर याद करना पिता परमेश्वर। जो भी परेशानी जो भी दुख तकलीफ है यीशु तेरे नाम से जाती रहे पिता परमेश्वर। यीशु तेरी महिमा को आज हमने देखा पिता परमेश्वर। मैं यकीन के साथ कहता हूँ जिन जिन लोगों के लिए दुआ हुई है नेक्स्ट वीक ये बड़ी दुआओं के साथ आएंगे पिता परमेश्वर। ये बड़ी और पिता परमेश्वर तेरी महिमा के साथ आएंगे यीशु नासरी जी। पिता परमेश्वर तू मदद कर सहायता कर यीशु। पिता जी जो भी जन यहाँ पे आया है एक एक जन को तेरे हाथों में देता हूँ और इनकी फैमिलीज को तेरे हाथों में देता हूँ। इनके काम काज को तेरे हाथों में देता हूँ। इनकी जिंदगियों को तेरे हाथों में देता हूँ। यीशु मदद करना सहायता करना। मैं अपने मुंह को अपने दिमाग को आंखों को कानों को तेरे आगे रखता हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने भी जन सुनेंगे यीशु इनकी बुद्धि को कानों को तेरे आगे रखता हूँ यीशु। शैतान इनसे ये बीज जो मैं बीजने जा रहा हूँ यीशु मुझे छीनने ना पाए बल्कि ये कलाम इनकी जिंदगियों में पिता फ्रूट लेकर आए यीशु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।